वेलकम गाइज। आर यू एच एस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आर यू एच एस बी एस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आपकी जो 2021-22 की जो काउंसलिंग होने वाली है उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है और कब होने वाली है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट रहते हैं और इसका प्रोसेस किस प्रकार से चलता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर काउंसलिंग के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, हम आपके साथ हैं। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का फॉर्म आपको बेसिकली भरना होता है काउंसलिंग के लिए। और ये काउंसलिंग का ही फॉर्म है बीएस नर्सिंग, जो कि 4 साल का ये कोर्स होता है। ठीक है, तो आर यू एच एस के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपकी काउंसलिंग हमेशा ऑनलाइन रखी जाती है। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर काउंसलिंग में हमसे कुछ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे क्या, कुछ सवाल पूछे जाएंगे क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपसे कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी एमसीक्यूज काउंसलिंग में नहीं पूछे जाते। काउंसलिंग का मतलब है कि आप कौन सी कॉलेज पढ़ना चाहते हो। अगर आप एलिजिबल होंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, तब तो आपको आपके द्वारा चुना गया कॉलेज मिल जाएगा। अगर नंबर अच्छे होंगे ना तो ठीक है, अगर नंबर अच्छे नहीं होंगे तो फिर आपको जो लास्ट में कॉलेज आपने चूज की होगी उनमें से मिलेगी। अगर आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता नहीं होगी ना तो फिर आपको कोई सा भी कॉलेज नहीं मिलेगा। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये काउंसलिंग का फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये लो, इस प्रकार का फॉर्म होता है आपका। हमने आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। तो इसमें आपकी पर्सनल डिटेल होती है, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर, ये जानकारी इसमें बेसिकली आपको भरनी होती है। ठीक है, और ये ऑनलाइन होता है बेसिकली। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड चाहिए होता है। एडमिट कार्ड, या फिर एडमिट कार्ड नहीं है तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था ना, उसके द्वारा भी आप फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा आप रिजल्ट के माध्यम से भी काउंसलिंग करवा सकते हो। और जिस प्रकार आपने फॉर्म भरा था उसी प्रकार आपको फॉर्म भरना होता है काउंसलिंग में, और कुछ नहीं करना होता। एक आपका चालान बनता है, पहले तो 10,000 रुपये का बना करता था, बट अभी इसको कम कर दिया गया है ना। तो ये आपके लिए बेस्ट है कि यहाँ पर फीस को बिल्कुल कम कर दिया गया है, काउंसलिंग की फीस को। और कॉलेज अगर आपको नहीं मिलता है, कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है, तो ऐसे में आपके पैसे का क्या होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है। तो बेसिकली अगर कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है तो आपकी जो फीस है उसको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर अधिक रहेगी तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा, अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो। अगर कॉलेज मिल जाता है तो उसको कॉलेज की फीस में ऐड कर लिया जाता है, फिर रिफंड नहीं होती। अगर नहीं मिलता है ना तो रिफंड हो जाती है। तो ये बेसिकली इस प्रकार का फॉर्म होता है काउंसलिंग का। ये ऑप्शन फॉर्म काउंसलिंग एडमिशन बीएस नर्सिंग। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो हम तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। एक फॉर्म होता है इस प्रकार का, और जो बाकी का फॉर्म होता है इस प्रकार का फॉर्म होता है। ये इस प्रकार का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये नीचे का आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका नेशनलिटी, आपका रीजन, ये बेसिक जानकारी होती है आपके एरिया की। ये देखिए, आपके डेट ऑफ बर्थ, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका जेंडर क्या है, ये बेसिक बातें यहाँ पर दे रखी होती है काउंसलिंग में। एक प्रकार से फॉर्म भरना जैसा ही है। इसके बाद अगला पेज आता है आपका कॉलेज चूज करने का। जो आप कॉलेज चूज करोगे, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे, जो कॉलेज आप चूज करोगे ना, यहाँ पर ये ऐड होते जाएगा। जितनी भी कॉलेज आप चूज करो, अब आप बोलेंगे सर कितनी कॉलेज हम चूज कर सकते हैं। तो गाइज, आप चाहो तो यहाँ पर 10 कर सकते हो, आप चाहो तो 20 कर सकते हो, आप चाहो तो 50 कर सकते हो, आप चाहो तो 100, आप चाहो तो 150, जितनी कॉलेज चाहो चूज कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको फिर उन्हीं में से दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे कि हमने जो कॉलेज चूज किया था, दो कॉलेज यहाँ पर चूज किए थे। एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एसएमएस जयपुर, और दूसरा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोटा। ठीक है, ये इसलिए क्या, क्यों क्यों किया हमने ऐसा। अब आप सोच रहे हो सर आपने ऐसा क्यों किया कि दो ही कॉलेज चूज किए, नंबर अच्छे थे हमारे। ठीक है, हमें पूरा विश्वास था कि हमें इनमें से मिल जाएगा कॉलेज, और मिल भी गया। ठीक है, तो देखो आपको भी इसी प्रकार अंदाजा लगाना होगा कि हाँ हमारे नंबर अच्छे हैं ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको, देखो मैं आपको बता देता हूँ।
जिनके 65 से अबाव है ना, वो तो सारे गवर्नमेंट ही भर देना, 7 तक के कोई भी मिल जाएगा आपको। 65 से अबाव है तो, जिनके 60 के नीचे है उनको तो फिर प्राइवेट भी भरना होगा, बिल्कुल प्राइवेट भी आपको भरना होगा, ये इस बात का ध्यान रखना। और जिनके 50 से कम है, 50 से कम है तो आपको क्या करना है, आपको तो फिर सारे भरने होंगे, क्योंकि 50 से कम तो आपको प्राइवेट मिल जाए वो भी ठीक रहेगा। और जिनके 65 के ऊपर है तो वो गवर्नमेंट ही भरिए, और जिनके 85 के ऊपर है तो वो एसएमएस टॉप पे रखना, क्योंकि उसको चांसेज है पूरे के पूरे कि आप उसको एसएमएस मिले जो कि पूरा गवर्नमेंट है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाती, सुविधाएं काफ़ी अच्छी है, ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है, एकमात्र राजस्थान का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, बाकी सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितना चाहो उतने कॉलेज भर सकते हो, आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, और इसका प्रिंट आपको दिया जाएगा जिस प्रकार यहाँ पर दे रखा है। अब इसके बाद जैसे आपकी काउंसलिंग हो जाती है ना, तो यहाँ पर जो आपने चूज किया नंबर 3 4 जो भी आपने चूज किया, इनमें से ही आपको कॉलेज दे दिया जाएगा। अगर जिनके 85 का अभाव है तो पहला वाला दे देंगे वो, ठीक है। जिनके थोड़ा सा कम नंबर है, जैसे कि मान लो किसी के 69 ही है, तो उनको फिर कोई सा भी सेमी गवर्नमेंट दे देंगे। मान लो किसी के नंबर है 49 तो फिर वो प्राइवेट दे देंगे। अगर आप चूज करोगे तब देंगे, वैसे तो नहीं देंगे, आपको चूज करना होगा। अगर आप चूज ही नहीं करोगे तो आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा, अगर नंबर कम है तो। इस बात का ध्यान रखना, अगर नंबर कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा ही नहीं, अगर आपने चूज नहीं किया है तो। सो गाइज आपसे यही कहना है, अगर आपके 49 से कम नंबर है तो आप प्राइवेट जरूर भरिएगा, है ना, प्राइवेट जरूर बनना। और जिनके 60 के 70 के मध्य है तो सेमी गवर्नमेंट अवश्य भर देना, आपको सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा। और जिनके 70 से बाव है तो एसएमएस को इंक्लूड अवश्य करना। एसएमएस आप सभी कर सकते हो, वैसे तो जिनके 60 है वो भी कर सकता है, बट आपको मिलने के चांसेस नहीं है, 60 वालों को सेमी गवर्नमेंट के चांसेस है, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना। देखो आप चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा ना, तो हर एक अपडेट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब बात आती है सर कॉलेज अलॉट कब होता है। जैसे आपने काउंसलिंग करवाए उसके 10-15 दिन बाद रिजल्ट आता है, जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया ना, उसी प्रकार काउंसलिंग का भी रिजल्ट आता है। काउंसलिंग में तो आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म में कॉलेज आपने भर दी, अब उसमें से कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, ठीक है, उनमें से कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, वो आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है और इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वो मात्र 7 वीक में आपको ज्वाइन करना होगा। अब आप बोलेंगे सर ये ज्वाइनिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो चलिए दिखा देते हैं। सो गाइस जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपको 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल, जानते हैं ना, मूल निवास, मेडिकल फिटनेस जो कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बना सकते हो। अगर आप गांव में रहते हो तो अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला में आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा ना, वहाँ पर जाके आप बनवा सकते हो। माइग्रेन आपको जहाँ से आपने 12th पास की उस स्कूल से माइग्रेन आप ला सकते हो, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका नया होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा। अब आप बोलेंगे सर हमारा तो कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना है, तो आपको फिर बनवाना होगा अभी नहीं, अभी अप्लाई कर दीजिए नए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपका पुराना हो गया तो नए के लिए अप्लाई कर दो। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर, आपको जब आप ज्वाइनिंग में जाते हो तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको पहले से तैयार कर लेना चाहिए। अलॉटमेंट आपको मिल ही जाएगा, जैसे आप काउंसलिंग करवाओगे तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और एक चालान पहले 10 का हुआ करता था, अब तो यहाँ पर फीस को बहुत कम कर दिया गया है। वैलिड आईडी कार्ड या फिर आपका एडमिट कार्ड भी आप ले जा सकते हो, जो आपने आरएचएस का एंट्रेंस एग्जाम दिया उसका एडमिट कार्ड भी चलेगा। सो गाइज आपसे यही कहना है, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कहीं पर कॉलेज में जमा करा रखे हो, कहीं पर जमा करा रखे हो तो निकलवा लेना, ओरिजिनली चाहिए। देखो वहाँ वहाँ पर अगर आपके पास काउंसलिंग के टाइम पे जब ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है ना, तो आप वैसे तो एप्लीकेशन दे सकते हो, बट वो 1 महीने तक का रहता है। और काउंसलिंग कब होगी आपकी, काउंसलिंग 7 से 10 दिन के भीतर, 1 वीक का टाइम ऐसे बोला है इन्होंने, तो 1 वीक के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी।
सो गाइज, जिन्होंने अभी तक अपने नंबर कमेंट नहीं किए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा।